अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगी। हाँ जी जनाब, तो आज की वीडियो में आपके साथ अपनी मॉर्निंग विंटर स्किन केयर रूटीन शेयर करूंगी। 3 to 4 स्किन केयर की चीज़ें हर किसी के पास होनी चाहिए, हर लड़की के पास होनी चाहिए। रोज़ाना के सिर्फ 5 मिनट आपने अपने लिए निकालने हैं और आपकी स्किन की गेम चेंज हो जाएगी। क्योंकि जनाब, जब हमारी स्किन अच्छी लग रही होती है, हमारी लुक अच्छी लग रही होती है, हमारी पर्सनैलिटी अच्छी लग रही है, तो हमारा कॉन्फिडेंट कुछ और होता है। समझ रही हैं, कुछ और का मतलब कि बहुत हाई लेवल पर होता है। और जब हम अच्छी नहीं लग रही होती ना, तो हम बहुत लो फील कर रही होती हैं। हमारे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं होता, ना किसी से बात करने का, ना किसी से मिलने जुलने का। तो जनाब, मेरी सुबह यहाँ पर हो चुकी है। 5 मिनट आपने सुबह के टाइम खुद को देने हैं। यहाँ पर मैं आपको हिमानी का फेस वॉश दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैं इसके सॉफ्ट से ब्रशेस दिखा रही हूँ, जिससे आपने अपने फेस को वॉश करना है। अच्छा, ये एक्ने स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हर तरह की स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 500 तक की प्राइस से आपको किसी भी मेकअप शॉप से, किसी भी शॉप से मिल जाएगा। ये जो आपकी आदत है ना कि आपने सुबह सुबह उठ के अपना फेस नहीं वॉश करना, सर्दी की वजह से 10-11 बजे जब दोबारा उठेंगे फिर अपना फेस वॉश करेंगे, तो ये अपनी ये आदत ख़त्म करें। अगर आप चाहती हैं कि आपकी स्किन ग्लो करे, आपका कलर डल ना हो, तो आपको अपनी ये वाली आदत ख़त्म करनी पड़ेगी। सुबह सुबह उठ के अच्छे से फेस वॉश के साथ अपना फेस वॉश करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि आप यही फेस वॉश यूज़ करें, आप कोई और भी यूज़ कर सकती हैं। अच्छा जी, कभी कभी ना इसके पंप से, मतलब इसके ब्रशेस से ना फेस वॉश जो है वो नहीं निकलता, तो मैं इस तरह से इसको खोल के फिर अपने फेस पर लगा लेती हूँ और फिर 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से इस फेस वॉश के साथ अपने फेस की क्लिनजिंग कर लेती हूँ। अच्छा, इसके ब्रशेस मैं आपको दिखा रही हूँ, ज़रा भी हार्श नहीं है, ज़रा भी आपकी स्किन को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। आप आराम सुकून से 1 से 2 मिनट लगा के कर सकती हैं। इसको यूज़ करने के बाद आपकी स्किन एकदम नीट, क्लीन और फ्रेश हो जाएगी। और अगर आप कोई भी अच्छा सा फेस वॉश यूज़ कर रही हैं, आपको लग रहा है कि वो आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा है, आपकी स्किन को फ्रेश कर देता है, तो आप वही यूज़ करती नहीं। ज़रूरी नहीं है कि आपने ये वाला फेस वॉश बाय करना है। वैसे मैं हिमालय का भी फेस वॉश यूज़ करती हूँ और ये वाला भी फेस वॉश यूज़ करती हूँ। दोनों ही बहुत अच्छे हैं, दोनों ही स्किन को एकदम नीट क्लीन कर देते हैं। यहाँ पर जी मैंने 1 से 2 मिनट लगा के अपने फेस की क्लींजिंग कर ली है फेस वॉश के साथ। अब मैंने अपना फेस भी यहाँ पर वॉश कर लिया है। अच्छा जी, सुबह सुबह उठते हैं ना, तकरीबन सबकी हालत ख़राब होती है, तो जब हम अपना फेस वॉश करते हैं और थोड़ा बालों को कंघी कर लेते हैं ना, अपनी हालत थोड़ी सी बेहतर कर लेते हैं, तो हमारा मूड भी अच्छा हो जाता है। क्योंकि अक्सर लड़कियों के साथ इस तरह होता है कि सुबह सुबह उठती हैं, उनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं सुबह सुबह उठती हूँ, मेरा मूड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। फिर जब मैं फेस वॉश वगैरह कर लेती हूँ, अपने बाल कंघी कर लेती हूँ, थोड़ी सी फ्रेश हो जाती हूँ, तो मेरा मूड और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। बस यही बात है ना कि अगर आप खुद को टाइम देती हैं, तो आपका मूड भी ख़राब हो, आपको कोई टेंशन भी हो, तो वो एक पल के लिए आपकी टेंशन, आपका जो मूड ख़राब होता है वो ठीक हो जाता है, आपकी टेंशन ख़त्म हो जाती है। क्योंकि हम अपना आप बेहतर महसूस कर रही होती हैं, हम अपना आप अच्छा महसूस कर रही होती हैं। अच्छा, स्किन केयर की चीज़ों से ये नहीं होता कि आपकी स्किन एकदम गोरी चिट्टी हो जाएगी, आपका कलर बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएगा। स्किन केयर की चीज़ों से ये होता है कि हमारी स्किन पर एक्नी हो रही होती है, पिंपल हो रहे होते हैं, पिंपल के निशान होते हैं, पिगमेंटेशन होती है, बहुत सारे और भी मसले होते हैं, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स होते हैं। तो अगर हम अपनी स्किन की प्रॉपर केयर करते हैं, तो एक तो आहिस्ता 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 हमारा कलर भी फेयर होता जाता है, नीट क्लीन होता जाता है, और दूसरा हम इन मसलों से भी बची रहती हैं। चाहे आपके फेस की स्किन है, चाहे आपकी बॉडी की स्किन है, डल होने से, विंटर में डल होने से एक ही चीज़ इनको रोक सकती है। जितना ज़्यादा आप अपनी बॉडी को, अपने फेस को मॉइस्चराइज़र करेंगी, उतना ज़्यादा आपके फेस का कलर भी फेयर रहेगा, आपके हैंड और फीट का कलर भी फेयर रहेगा, आपकी बॉडी का कलर भी फेयर रहेगा। विंटर में मैं बार बार कहती हूँ, हमारा कलर डल होता ही इसलिए कि हम अपनी बॉडी को, अपने फेस को मॉइस्चराइज़र नहीं करती। तो यहाँ पर जी रिवाज का मैं बॉडी बटर यूज़ कर रही हूँ। आपने जब भी शावर लेना है या जब भी लगे कि आपकी बॉडी ड्राई हो रही है, रोज़ाना के रोज़ाना मॉर्निंग में ही आप अच्छे तरीके से अपने बाजुओं पर, अपनी फुल बॉडी पर, जिस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ, इस तरह से लाजमी अप्लाई कर लिया करें, या फिर आपके पास जो भी है आप वो अप्लाई कर लिया करें। इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी है, आपसे एक अच्छी फ्रेश फ्रेगनेंस भी आती रहती है। साथ डिओड्रेंट यूज़ कर लें तो और कोई मज़े हो जाते हैं, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आने लग जाती है आपसे। उसके बाद जनाब, मैं आपको ये वाला मॉइस्चराइज़र दिखा रही हूँ। अच्छा, ये उनके लिए बेस्ट है जिनकी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फटी हुई हैं, जिनके पाँव पे बहुत ज़्यादा एड़ियों पे लाइंस होती हैं, हाथों में बहुत ज़्यादा लाइंस होती हैं, डीपली लाइंस होती हैं किसी के लिए, उनके लिए तो बेस्ट है, वरना हर कोई इसको यूज़ कर सकता है। बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं। आप इसको मॉर्निंग में भी यूज़ कर सकती हैं,
आप इसको नाइट में भी यूज़ कर सकती हैं। मॉर्निंग में भी मैं इस तरह से लगा लेती हूँ। अगर मैंने सॉक्स वगैरह पहननी हो, स्नीकर्स पहननी हो, मैं वो भी पहन लेती हूँ। वैसे मैंने इस तरह से चप्पल वगैरह पहनी रखनी हो तो वो भी पहन लेती हूँ। नाइट में भी आप इसको लगा कर सोया करें। नाइट में तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। जिनकी एड़ियाँ फटी हुई हैं उनकी एड़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता करके ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। दूसरा, जिनकी एड़ियाँ फटी हुई हैं ना, उनको अपनी एड़ियों की थोड़ी सी सफाई भी ज़्यादा रखनी पड़ती है। रात को आपने ये वाला मॉइस्चराइज़र लगा के सोना है और सॉक्स पहननी है और सुबह उठ के अच्छे से आपने अपने पाँव को वॉश करना है। ये 3 स्किन केयर की चीज़ें हैं जो आपने सुबह के टाइम अपनी रूटीन में शामिल कर लेनी है। सुबह के टाइम लाज़मी आपने यूज़ करना है। विंटर में बस आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़र रखें। आपका कलर डल हो जाए ना, आप कमेंट में आके मुझसे पूछ लीजिएगा कि हमने इतना मॉइस्चराइज़र किया है, हमने इतना ज़्यादा पानी पिया है, हमारा कलर डल हो कैसे गया है। ठीक है जी। हर विंटर मेरे हैंड और फीट का कलर डल हो जाता था। हर विंटर मेरे फेस का कलर डल हो जाता था। मैंने आपको बताया कि 2 साल पहले मेरी सिस्टर की शादी थी और मेरे हैंड और फीट का कलर इतना डल था ना, मेरे हैंड और फीट देखने के काबिल भी नहीं थे। इस बार यकीन करें, मैं कुछ भी अपने हैंड और फीट पर यूज़ नहीं कर रही, कुछ भी अपने फेस पर यूज़ नहीं कर रही। मतलब कोई नाइट क्रीम वगैरह, नाइट क्रीम मैं वही यूज़ करती हूँ, सिर्फ हफ्ते में 1 बार कर लेती हूँ, कभी हफ्ते में 2 बार कर लेती हूँ, जो मैंने आपको बताई भी हुई है। आप मेरी हैंड और फीट की नाइट क्रीम लिखें तो आपको मिल जाएगी, या फिर आप मेरे चैनल में थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो आपको मेरी हैंड और फीट की नाइट क्रीम मिल जाएगी। बहुत अच्छी नाइट क्रीम है, बहुत अच्छे रिजल्ट है। बस हफ्ते में आपने 2-3 यूज़ करनी है। और साथ ये कि मैं मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा करती हूँ। रात को सोने से पहले भी करती हूँ, सुबह उठकर भी करती हूँ, दोपहर में जब कोई काम वगैरह करती हूँ, कपड़े वगैरह वॉश करती हूँ, बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ, उसके बाद भी मैं मॉइस्चराइज़र लाजमी लगा लेती हूँ। अच्छा जी, ये आपके साथ कुछ नाइट के क्लिप शेयर कर रही हूँ। रात को मेरी कज़न आई हुई थी तो वो बहुत अच्छी मेहंदी लगा लेती है। तो वो जब भी आती है ना, वैसे मुझे मेहंदी लगाने का, मुझे चूड़ियाँ पहनने का, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैंने उसे बोला कि मेरे मेहंदी लगा दे। और साथ ही जनाब, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करनी है कि अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, वीडियो को शेयर भी किया करें। अच्छा, पहले मैंने रोज़ाना वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दी थी, लेकिन अब मैं 4-5 दिन से एक्टिव नहीं हूँ क्योंकि मेरा दिल ही नहीं करता, इतने अच्छे व्यूज़ ही नहीं आते, फिर मेरा दिल ही नहीं करता वीडियो अपलोड करने को। यहाँ पर जी मेरी मेहंदी भी लग चुकी है, दोनों हाथों पर मैंने मेहंदी लगवाई है। कोई फंक्शन तो नहीं था, वैसे ही मैंने लगवा लिया, बस दिल किया लगवा लिया। मेहंदी बहुत ज़्यादा प्यारी लगी है। आपने कमेंट करके बताना है कि आपको कैसी लगी है। अच्छा, जो मैरिड लड़कियां हैं ना, वो भी कभी कभी इस तरह से खुद को टाइम दिया करें, खुद का थोड़ा बहुत ख्याल वगैरह रखा करें, इस तरह से मेहंदी वगैरह लगवा लिया करें। एक तो उनका भी मूड अच्छा हो जाएगा, उनका दिल भी खुश हो जाएगा, दूसरा उनके हस्बैंड भी खुश हो जाएंगे। आप जब रहती ऐसे बिखरी हुई हालत में या ख़राब हालत में रहती हैं, हर वक्त आपका मूड बना होता है, हर वक्त आप ना किसी टेंशन में होती हैं, ना तो फिर आपका मूड अच्छा होता है, ना आपको देख के आपके हस्बैंड का मूड अच्छा होता है। सारे मसले एक तरफ, सारी टेंशन है एक तरफ, लेकिन थोड़ा बहुत खुद पर तवज्जो दिया करें, खुद को इम्प्रूव किया करें, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर किया करें। अच्छा जी, यहाँ पर मैं करने लगी थी अपने सैलून की क्लीनिंग। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि वो जो क्लींजर वगैरह के डब्बे सारे मैंने ऊपर रखे हैं, वो पड़े हुए थे मेरे इस ड्रॉ में। ये मेकअप का सामान सारा मैंने एक ही ये इस ऊपर वाले ड्रॉ में रखा हुआ था, लेकिन ये उसके अंदर पूरा नहीं आ रहा था। बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, बिखरी हुई थी। फिर मुझे समझ नहीं आती थी, जब कोई कस्टमर आ जाता था, मैं कौन सी चीज़ उठाऊँ, कौन सी चीज़ ना उठाऊँ। तो मैंने जो लिपस्टिक वगैरह थी, छोटी छोटी चीज़ें थी, वो मैंने ऊपर वाले ड्रॉ में रख दी हैं। नीचे वाले ड्रॉ में मैंने अपना ज्वेलरी का ऑर्गेनाइज़र और जो मेकअप पैलेट वगैरह हैं, हाईलाइटर वगैरह हैं, बड़ी पैलेट हैं, सारी मैंने नीचे वाले ड्रॉ के अंदर शिफ्ट कर दी हैं। उसके बाद जनाब एक ये वाला ड्रॉ है। अच्छा, इसमें सारे मैंने फेशियल वगैरह रखे हुए हैं। अच्छा, इसकी ना स्पेस काफ़ी लंबी है, लेकिन मुझे लगता था कि ये 2 हिस्सों में डिवाइड होना चाहिए था। अगर 2 हिस्सों में डिवाइड होता तो इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें आ जाती। खैर, इसका भी कुछ करेंगे, लेकिन अब मैं इसके अंदर चीज़ें एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर पूरी आ जाएँ, क्योंकि मैंने दूसरे ड्रॉ से भी सारे फेशियल के सामान निकाले हैं। जो छोटे छोटे जार मैंने उसमें रखे हुए थे, वो सारे अब मैंने इसी के अंदर शिफ्ट करने हैं। अब मैं कर क्या रही हूँ कि जो चीज़ें मेरी ज़रूरत की नहीं है उनको मैं पीछे शिफ्ट कर रही हूँ, जो चीज़ें मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ वो चीज़ें मैं आगे शिफ्ट करूँगी। अच्छा, आपने देखा है कि ऊपर की तरफ इसकी स्पेस काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो मैं नीचे 2-2 जार रख रही हूँ, ऊपर मैं बोतलें रख रही हूँ, ऊपर मैं वो वाली चीज़ें रख रही हूँ जो मैंने ज़्यादा यूज़ करनी है। और पीछे जो आप एक शॉपर सा पड़ा देख रहे हैं, उसके अंदर मैंने स्ट्रेटनर वगैरह जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैंने डाल के रखी हुई हैं। वैसे एक स्ट्रेटनर मैंने बाहर भी निकाला हुआ है, लेकिन जो कर्लर वगैरह, क्रम्पर वगैरह हैं, वो चीज़ें मैंने इसके अंदर रखी हुई हैं। अच्छा, ये कैबिन इस तरह से ठीक वगैरह करके इतना ज़्यादा सुकून मिलता है। एक, कपड़े रोज़ बिखरे रहते हैं, उनको रोज़ाना ठीक करना पड़ता है, और दूसरा मेरे ये वाले मेकअप वाले ड्रॉ रोज़ाना बिखरे रहते हैं, इनको भी रोज़ाना के रोज़ाना ही ठीक करना पड़ता है। अच्छा, मुझे घर सजाने का बहुत ज़्यादा शौक है, शोपीस चीज़ें रखने का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा नहीं रखती कि आपका काम करना मुश्किल हो जाए। अगर आप इतनी ज़्यादा डेकोर की चीज़ें रख लेंगे ना, तो आपका काम करना मुश्किल हो जाएगा।
तो मैं इतनी से रख लेती हूँ जिनको मैं ईज़ी होकर साफ़ भी कर सकूँ, ईज़ी होकर काम भी कर सकूँ। अच्छा जी, ये मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर एडजस्ट कर दी हैं। अब इसको करते हैं बंद और इसको ओपन करते हैं। ये ऊपर वाला ड्रॉ है इसके अंदर भी सारी चीज़ें इस तरह से बिखरी पड़ी हैं। मैं बहुत बार इसको साफ़ करती हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन लगा के। अच्छा, ये वाली जो मैं अभी बास्केट उठा रही हूँ, ये मैंने दूसरे ड्रॉ में रखी हुई थी। इसमें मैंने अपनी लिपस्टिक वगैरह, मेकअप की चीज़ें रखी हुई थी, तो वो अब मैंने छोटी बास्केट के अंदर शिफ्ट कर दी हैं। और ये वाली जो बास्केट है ना, मैं इस ड्रॉ के अंदर शिफ्ट कर रही हूँ। इसके अंदर जो मेरा एक्स्ट्रा सामान है, मतलब कि टिंकर रेज़र वगैरह, थ्रेड वगैरह, ट्यूज़र वगैरह, ये चीज़ें मैंने इधर रख दी हैं। लोशन वगैरह, जिन चीज़ों की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ग्लिसरीन वगैरह, ये डोटन वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने इधर रख दी हैं। स्ट्रेटनर मैंने ऊपर ही रखा हुआ है क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसको बार बार निकालना पड़ता है। सारा कुछ साफ़ वगैरह हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको दोबारा से एक बार दिखा रही हूँ कि किस तरह से चीज़ें सेट की हुई हैं। तो अगर आपने भी ड्रॉ वगैरह के अंदर ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं ना, तो कोई बास्केट वगैरह ले लें या कोई इस तरह के बॉक्सेस वगैरह ले लें जिस तरह के ये मैंने रखे हुए हैं। इनके अंदर आप चीज़ें रख के ड्रॉ में रखें, आपकी चीज़ें इधर उधर बिखरेंगी नहीं। यहाँ पे ये देखें जी, पैलेट वगैरह हैं, ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र वगैरह हैं और एक दो मेरे परफ्यूम वगैरह पड़े हुए हैं। ठीक है जी, आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके लाजमी बताइएगा। मुझे दे इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।